नाज़रीन ग्रामी, इस ज़मीन पर इंसान की इब्तिदा कैसे हुई? ये सवाल ऐसा है कि साइंस अभी तक इसका दुरुस्त जवाब नहीं दे पाई। साइंस आंखों देखे और तजुर्बाती हक़ाइक़ पर यकीन रखती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को कुछ ही अरसे बाद अपने ही बनाए हुए नज़रियात और क़वानीन बदलने पड़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक अमरीकी साइंटिस्ट डॉक्टर इली सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स ये नॉट फ्रॉम अर्थ, यानी इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं, ये लिखकर साइंस की दुनिया में तहलका सा मचा दिया है। इस किताब में दी गई थ्योरी ने डार्विन की थ्योरी इंसान पहले बंदर था, इसको कतई तौर पर रद्द कर दिया है और एक नई दुनिया का सफर कराया है। इनके दावे के मुताबिक इंसान इस सैयारे यानी जमीन का असल बाशिंदा नहीं, बल्कि इसकी तख्लीक किसी दूसरे सैयारे पर हुई है और इसे इसके असल सैयारे से कुर्राए अर्थ पर भेज दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर इली सिल्वर साइंसदान के साथ साथ मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं। ये भी ध्यान रहे कि बहैसियत साइंसदान वो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि इंसान जिस सैयारे पर पैदा किया गया और जहां वो रहता रहा है, वो जगह आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी। वहां इंसान बहुत ही नरम नाजुक माहौल में रहता था। इसकी मौजूदा नाजुक मिजाजी और आरामदेह पसंद तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपने असल सैयारे पर किसी भी ग़िज़ा के लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। उस सैयारे की ये ऐसी लाडली मखलूक थी जिसे इतनी आरामदेह लाइफ में असर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे खतरनाक सैयारे के धूप की अल्ट्रा वाले शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे हो सकती थी। फिर कभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से इसे आरामदेह माहौल से निकाल कर जमीन पर भेज दिया गया, और जिसने इंसान को सैयारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी कि जिसके कंट्रोल में सैयारों और सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर भेज सकता था। वो मुख्तलिफ तरह की मखलूकात को पैदा करने में भी इख्तियार रखता था। दोस्तों, डॉक्टर इली सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह के मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, कि जहाँ सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े पर जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है, और वहाँ इंसान को भेज दिया गया। नाज़रीन, डॉक्टर इली सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं जो मुशाहिदात के बाद ही कोई राय कायम करते हैं। उनकी किताब में इस थ्योरी के सिलसिले में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है और जिससे इनकार मुमकिन नहीं। उनके दलाइल की बड़ी वजह जिन पॉइंट्स पर कायम है, उनमें से चंद एक साबित शुदा हैं। नंबर 1, ज़मीन की ग्रेविटी और जहाँ से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इसीलिए इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादातर ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक की रीढ़ की हड्डी उनके मुतावाज़े पार्लेल पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो किसी एक भी मखलूक में नहीं। डॉक्टर इलिस लिखते हैं कि आप इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। वहीं किसी एक भी जानवर को देखिए, उसे वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर एक भी दायमी अमराज नहीं मिलेगा। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और वो सन स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई मसला नहीं है, बल्कि लगातार धूप में रहने के बावजूद ना तो वो जल्दी बीमारी के शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिनका ताल्लुक सूरज की तेज छांव या धूप से हो। हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे यह एहसास होता है कि वो सैयारे का नहीं। कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पे होती है, चाहे वो बेशक अपने यहाँ के घर में अपने करीबी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद अपने मामूल पर रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है तो उनके जिस्म का दर्जाए हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त बादल आ जाए तो उसका जिस्म ऑटोमेटिक तरीके से साये के मुताबिक हो जाएगा। वहीं इंसानों के जिस्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल की वजह से बीमार होने लगते हैं। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में है। इंसान इस सैयारे पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका DNA और जिन्स की तादाद इस ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और पेचीदा है। दोस्तों, डॉक्टर इली सिल्वर मजीद लिखते हैं कि इंसान को जिस असल सैयारे पर तख्लीक किया गया था वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नरम नाजुक जिल्द जो सूरज की धूप में सियाह हो जाती है, इसके पैदाइशी सैयारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी अपनी नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिशों में रहता है। जिस तरह इसे अपने सैयारे पर आरामदेह बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो ज़मीन पर आने के बाद भी इस कोशिश में लगा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूँ। दोस्तों, डॉक्टर इली सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है
اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا کہ یہ کہانی ایک سائنسداں بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ کوئی کہانی نہیں، ایک حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سبھی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے، جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ دوستو، انسان کی تخلیق سے متعلق ہر دور میں مختلف نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ کبھی انسان کی ابتدا کو بندر سے جوڑا گیا تو کبھی مچھلی سے، لیکن دوستو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور آج سائنسدان بھی وہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو بتایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ زمین، یہ سیارہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں بھی بار بار یہی فرمایا کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور